अभी 17 दिसंबर को 2 साल पूरे हुए। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता के सामने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से लगभग 500 वायदे किए थे। आप सब जानते हैं कि सदी की भीषणतम महामारी दुनिया झेल रही है, देश झेल रहा है, हम भी, राजस्थान भी उससे अछूता नहीं है। लगभग 1 वर्ष कोरोना महामारी से मुकाबला करने में निकला। इसमें फिर भी 252 वायदे हमारी सरकार ने पूरे किए। ये 2 साल में चुनावी घोषणा पत्र के आधे से ज्यादा बिंदुओं पर राजस्थान की जनता को हमने परिणाम दिए। जहां तक कोविड का सवाल है, मार्च के अंदर पूरे राजस्थान में पहला जब पॉजिटिव केस आया, हमारे यहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी। हमको स्वाब लेके पेशेंट का पूना की वायरोलॉजी लैब में भेजना पड़ा। तभी मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि राजस्थान में हम टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप करेंगे। और आज हम दिसंबर में चल रहे हैं। राजस्थान में 60,000 टेस्ट करने की कैपेसिटी हम लोग डेवलप कर चुके हैं। अगले 2 महीने में 1 लाख टेस्ट हम कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश के अंदर कई एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं, कई रैपिड टेस्टिंग किट को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनकी विश्वसनीयता पे सवालिया निशान है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा विश्वसनीय टेस्ट कोरोना का अगर कोई है। मंत्री जी, जैसा कि कहा जा रहा है जनवरी में वैक्सीनेशन की पूरी संभावना है, तो इसमें विभाग कितना तैयार है? मतलब हमारी पूरी तैयारी है। आज रिव्यू किया था हमने। हमारे कोल्ड चेन, कोल्ड स्टोरेज, वैक्सीनेशन की प्रायोरिटी क्या रहेगी, किन लोगों को पहले लगाया जाएगा और कितने कितने अंतराल में लगेगा, वो सारी अभी आज डिस्कस हुई है। सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तो सिटी स्कैन की मशीन लगभग 6 करोड़ की आती है, 7.5-8 की, तो वो यहाँ पुरानी हो गई थी। तो आज उसके लिए नई मशीन की भी स्वीकृति हमने देथा साहब को कहा, वो जारी हो जाएगी। सेकेंडली 30 बेडेड जो अस्पताल है यहाँ संक्रमित वाला, उसको 100 बेडेड करेंगे, उसकी भी स्वीकृति जारी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है, बात काम की कोई नहीं कर रहा है। 20 लाख करोड़ का पैकेज था। 20 लाख करोड़ का पैकेज था कि नहीं था? अब ये पूछो इनसे, किसी राज्य को 10% से 10% भी पैसा उसमें से मिला क्या? ये जो दूरबीन से इनको हमारा विकास नजर नहीं आ रहा है। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मोतियाबिंद हो गया। अगर कोई आदमी विकास को देखना ही नहीं चाहता, नकारात्मक राजनीति करेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। राजस्थान की जनता एंडोर्स करती है। अभी स्थानीय निकाय पंचायत चुनाव में भी हमने कहा, बड़ा हल्ला मचाया था इन्होंने, लेकिन हमने आंकड़े पेश किए कि हमारा इनसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट था। और ये स्थानीय निकाय जहां भारतीय जनता पार्टी की में 2 राज्य, तमिलनाडु और राजस्थान, ये 2 ही राज्य हैं जो 100% RT-PCR टेस्टिंग कर रहे हैं। हमने जो भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया पूरे स्टेट के अंदर, जो लेबोरेटरीज हमने टेस्टिंग डेवलप की है, वो RT-PCR पद्धति की जांच के लिए ही डेवलप की है। आज राजस्थान में जिस ढंग से, चाहे लॉकडाउन का पीरियड हो, चाहे अनलॉक का पीरियड हो, जिस ढंग से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए हैं, हमने इस आपदा को अवसर में बदला है। प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ की है राजस्थान के कोविड मैनेजमेंट की। हमारा भीलवाड़ा मॉडल, हमारा रामगंज मॉडल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहा। जिस ढंग से
सारे अपोजिशन पार्टीज को मुख्यमंत्री जी ने कॉन्फिडेंस में लिया, सारे एनजीओज को बुला के बात की, हमारे चिकित्सा जगत के जितने रिटायर्ड और जितने वर्किंग नामचीन लोग हैं उन लोगों को बुला के उनसे बात की, एक एडवाइजरी ग्रुप परमानेंटली बनाया जिससे समय समय पर पिछले 9 महीने से फूड की बात हो। लेकिन आम राजस्थान ने देखा शानदार मैनेजमेंट था। जो भयावह तस्वीर माइग्रेंट लेबर के मामले में आप लोगों ने भी देखी होगी। राजस्थान वो प्रदेश है जहां एसडीएम को जिम्मेदार ठहराया गया कि आपके हलके में अगर किसी राज्य से कोई लेबर आ रहा हो और कहीं जा रहा हो, शेल्टर होम बनाओ, खाने पीने की व्यवस्था करो, एक माइग्रेंट लेबर पैदल नहीं चलना चाहिए और आप उनको गंतव्य तक छोड़वाओ। ये जो इस दौर में, लॉकडाउन के दौर में जिन लोगों का निधन हो गया, हरिद्वार जो जा नहीं सकते थे, राजस्थान रोडवेज की निःशुल्क बस सेवा प्रारंभ की गई, उनके 2 परिजन जाते थे, अस्थि विसर्जन का काम करके आते थे। इस माइन्यूटली तरीके से राजस्थान में कोविड के दौरान आम व्यक्ति को किस तरह से रिलीफ दी जाए, ये सारे वहां पे नए बच्चे और बच्चियों का हॉस्टल, उसके लिए हमने जमीन अलॉट कराई, अभी जमीन अलॉट हो गई। अब नेक्स्ट मंथ में, जनवरी में इस काम की शुरुआत हो जाएगी। हमारे पास पर्याप्त पैसा है। कितने सालों से ये पुरानी बिल्डिंग थी या नए भवन की जरूरत थी। जिले में भी एक जिला अस्पताल भी बना नया केकड़ी में, और बाकी सारी सूचियां हमने इसमें दी है जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे जिले में किस तरह से मजबूत किया हमने। सर, मेडिसिटी की योजना थी 2,500 करोड़ की, तो वह भी स्थगित है या अपनी योजना में शामिल है? कोरोना आने से प्रायोरिटीज तो सारी बदली है। अभी पूरा फोकस लोगों की जान बचाने पर है, लेकिन ये स्कीम खत्म नहीं हुई है, ये भी होगी, लेकिन अभी प्रायोरिटी सेक्टर चेंज है। देखिए, सरकार को बने 2 साल हो गए। राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से जो जन कल्याणकारी सरकार बनी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, इस 2 साल के कार्यकाल में आपके जिले की जो उपलब्धियां रही वो तो इसमें प्रेस नोट में है, पर जिस प्रकार से रघु शर्मा जी ने बताया।